Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to my channel. This is me Zubair, and you are watching English with Zubair. Today our topic is prefix and suffix in English. जब भी हम अंग्रेजी ज़बान को सीखने की बात करते हैं या तो कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं तो इसमें वर्ड मार्फोलॉजी को बहुत अहमियत हासिल है। यानी बिल्कुल बेसिक लेवल पे वर्ड कैसे बनते हैं और किस तरह बनाते हैं, और वो वर्ड मार्फोलॉजी में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को बड़ी अहमियत हासिल है। प्रीफिक्सेस सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप कई वर्ड खुद बना सकते हैं अपने से कुछ प्रीफिक्स ऐड करके। अगर प्रीफिक्स को देखा जाए तो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक प्री और दूसरा हमारे पास है फिक्स। सबसे पहले प्री को अंडरस्टैंड करेंगे। प्री उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ से पहले होती है। मिसाल के तौर पर प्री 9 का आगाज़ कर दिया गया है, यानी 9 क्लास की एक्चुअल जो रेगुलर स्टडी है वो जाके शुरू होगी नवंबर में। जो प्री 9 है वो अक्टूबर में शुरू करे, एक महीना पहले 9 के बेसिक पे काम करे। प्री हमको जनरल कंसेप्ट मिल गया, वो चीज़ जो किसी से पहले होती है। मिसाल के तौर पर एन। एक जनरल स्टूडेंट है जो लैंग्वेज को सीखता है और ग्रामर को अंडरस्टैंड करता है, वो इसको समझेगा कि एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है किसी चीज़ में होना। इन द क्लास में, इन द रूम में, इन द ग्लास में। लेकिन ये जो एन है, अगर हम इसको प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करें तो हम एक वर्ड लिखते हैं एन डायरेक्ट, और डायरेक्ट जो है हमारे पास मेन वर्ड है, इस रूट जिसको रूट वर्ड कहा जाता है। ये एन जो है ये हमारे पास प्रीफिक्स है, तो इससे एक नया वर्ड्स बन जाते हैं इनडायरेक्ट। समटाइम वी यूज, कभी कभार हम गलत प्रीफिक्स यूज करते हैं। आप आमतौर पर लफ्ज़ सुना होगा अनमैरिड। अगर हम इसकी जगह अनमैरिड बोले, डिसमैरिड बोले तो ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। चलो अब प्रॉपर देखते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्सेस क्या है। व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स को उर्दू में साबिका कहा जाता है। Prefix is short morphological unit that is added to the beginning of root word in order to make new word or alter its meaning and or function in sentence. Prefix एक short morphological unit है आप लोगों के पास, जो नए लफ्ज़ बनाने या इसकी माने और या फंक्शन तब्दील करने के लिए रूट वर्ड के आगाज़ में हम लगा दें। ये आप लोगों के पास प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स इज दैट वर्ड। प्रीफिक्स वो वर्ड होता है विच इज एडेड बिफोर अनदर वर्ड, जो दूसरे वर्ड के साथ पहले लगाया जाता है रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, जिससे हम एक नया वर्ड हासिल करते हैं। और जिस वर्ड के साथ हम इसको लगाते हैं ये आपके पास रूट वर्ड है, दोनों को मिलाने से एक नया वर्ड बन जाते हैं। अब ये नया लफ्ज़ जो है ये माने और मफहूम के लिहाज से प्रीफिक्स और रूट वर्ड से डिफरेंट होगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रूट वर्ड्स पे कि रूट वर्ड्स क्या है। A root word is the most basic form of word. ये एक most basic form of word है that cannot further divided into meaningful unit. आप इसको further divide नहीं कर सकते, ना ये divide किया जा सकता है meaningful unit में। It is also called lexical word. इसको lexical word भी कहा जाता है। Lexical word are those word which have dictionary meaning. जिसका dictionary meaning होता है इसको हम lexical word कहते हैं। It has their own meaning. root word का अपना meaning होगा। For example table, मैथ्स को कहते हैं बुक, इसका अपना मीनिंग है किताब। क्लास, ये आपके पास क्लास है। सेट, अफसरदा, ठीक है, खफा, etc एक्सेट्रा। रूट वर्ड्स आर यूज टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स। रूट वर्ड्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये नए वर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहे बाय एडिंग लेटर्स एट द बिगिनिंग और द एंड। रूट वर्ड के साथ हम स्टार्ट में या आखिर में वर्ड्स या कुछ लेटर्स लगाते हैं, एक नया वर्ड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड अनफेथफुल इज मेड ऑफ दीज डिफरेंट पार्ट्स। आपके पास अनफेथफुल वर्ड से इन पार्ट से बना हुआ है। आप देखिए अनफेथफुल जो है इसमें अन जो है ये प्रीफिक्स है, फेथ जो है ये रूट वर्ड है, फुल जो है ये सफिक्स है। बाय एडिंग सफिक्स ऑफ प्रीफिक्स, सफिक्स को और प्रीफिक्स को ऐड करते हुए टू रूट वर्ड के साथ लाइक वर्ड लाइक फेथ, ये आपके पास रूट वर्ड है। वी कैन मेक अदर वर्ड, हम इससे दूसरे वर्ड्स बना सकते हैं, नए वर्ड बना सकते हैं, सच इज फेथफुल,
faithfully, unfaithful and unfaithfully। देखिए हमारे पास वर्ड है मॉर्टल, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब है फानी और इंग्लिश मीनिंग है अनएबल टू कंटिन्यू लिविंग फॉर एवर, मतलब मुसलसल जिंदगी नहीं गुजार सकता। हैविंग टू डाई मतलब एक न एक दिन इसको ख़त्म होना है, मरना है। मॉर्टल के साथ हम प्रीफिक्स लगाते एम, तो ये एम जो है ये आपके पास प्रीफिक्स से, मॉर्टल जो है रूट वर्ड है, इट्स बिकम एम मॉर्टल। ये आपका नया वर्ड जो है एम मॉर्टल बनता है। इसका उर्दू मतलब है लाफानी, इंग्लिश मीनिंग है लिविंग फॉर एवर, हमेशा के लिए रहना, नेवर डाइंग, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मीनिंग के लिहाज से हमने देखा कि ये किस तरह मीनिंग चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पे पानी है, वहाँ पे लाफानी है, और किस तरह एक नया वर्ड बन जाते हैं। मॉर्टल है, इमॉर्टल, हमारे पास एक नया वर्ड्स आ गया। तो देखिए मॉर्टल वर्ड जो है ये हमारे पास नाउन है। अब सेंटेंस में फंक्शन किस तरह चेंज करता है, तो मॉर्टल जो है ये हमारे पास नाउन है और इमॉर्टल जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का अलग फंक्शन है सेंटेंस में और नाउन का अलग फंक्शन है सेंटेंस में। तो ये तीनों काम करते हैं, मीनिंग भी चेंज करते हैं, नए वर्ड्स भी हम हासिल करते हैं इससे, और जो सेंटेंस में वर्ड का फंक्शन होता है वो भी चेंज करता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्सेस आर, ये प्रीफिक्सेस की एग्जाम्पल है। अन है, दिस इज द प्रीफिक्स वी ईड विद द रूट वर्ड एक्सेप्ट दिस वर्ड्स बिकम अनएक्सेप्टेबल। अन ये आपके पास प्रीफिक्स से, लाइक के साथ हम ऐड कर दें बिकम न्यू वर्ड अनलाइक। तो ये दोनों वर्ड जो है ये आपके पास प्रीफिक्स है, ये दोनों वर्ड जो है ये आपके पास रूट वर्ड से, और ये आपके पास न्यू वर्ड से, अनएक्सेप्टेबल, अनलाइक। डिस आपके पास है, मिस आपके पास है, ये भी आपके पास प्रीफिक्स से। एग्री एंड मेट जो है ये आप लोगों के पास रूट वर्ड से। व्हेन वी ऐड प्रीफिक्सेस विद दिस वर्ड इट्स बिकम अ न्यू वर्ड दैट इज दिस एग्री और दिस इज मिसमैच। व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स क्या है? उर्दू में उसको लाहिका कहा जाता है। और सफिक्स इज शॉर्ट मॉर्फोलॉजिकल यूनिट, एक शॉर्ट मॉर्फोलॉजिकल यूनिट है दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ रूट वर्ड, जो रूट वर्ड के आखिर में लगाए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक न्यू वर्ड्स। जब हम नया वर्ड बनाते हैं और अल्टर इट्स मीनिंग, या हम इसकी मीनिंग चेंज करते हैं, आप फंक्शन सेंटेंस या फंक्शन चेंज करने के लिए वर्ड्स हम बनाते हैं। सफिक्स इज दैट वर्ड, वो वर्ड होता है विच इज एडेड आफ्टर अनदर वर्ड, मतलब जो दूसरे वर्ड के बाद लगाया जाए, वो दूसरा वर्ड क्या होगा? वो रूट वर्ड होगा टू मेक न्यू वर्ड, नया वर्ड बनाने के लिए। टीयर, टीयर इज नाउन्स, वी एड सफिक्स पुल विद दिस टीयर इज बिकम द टीयर पुल। तो ये आपके पास एडजेक्टिव बनता है। एग्जाम्पल ऑफ सफिक्सेस आर, ये एग्जाम्पल्स है सफिक्सेस की। एबल, लिस, शिप। व्हेन वी एड एबल with a bear it's become bearable। bear mean बर्दाश्त, bearable काबिल बर्दाश्त। eat खाना, eatable खाने के काबिल। तो ये दोनों जो है ये आपके पास सफिक्सेस है, ये दोनों आपके पास रूट वर्ड से और ये दोनों आपके पास नए वर्ड से। अब लिस्ट को देखें, लिस्ट इज द सफिक्स वी एड विद द रूट वर्ड दैट इज fear, it's become fearless। ship is suffix we add with the root words friends, it's become friendship। summary of prefixes and suffixes। तो prefixes वो वर्ड्स होते हैं जो हम रूट वर्ड के आगाज में लगाते हैं, वो लेटर्स होते हैं जो हम रूट वर्ड के आगाज में लगाते हैं, और सफिक्सेस वो लेटर्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो रूट वर्ड के आखिर में लगाए जाते हैं। टू लुक इट ओवर हियर, ये जो रेड कलर में जितने भी लेटर्स है या वर्ड्स है आपके पास, ये आपके पास प्रीफिक्सेस है, क्योंकि ये रूट वर्ड के आगे लगाया गया हुआ है, ये पहले लगाया हुआ है। लाइक इज द रूट वर्ड, दिस इज द प्रीफिक्स, और ये एल वाई, एबल, एंड मेंट आर द सफिक्स। और न्यू वर्ड्स हियर है आपके पास अनलाइकली, डिसएग्रीबल, मिसमैच्ड, प्री अरेंजमेंट।